काउंटिंग ऑफ फिगर, ये हम लोग का टॉपिक है। अब काउंटिंग ऑफ फिगर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग? सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ट्राइंगल से, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा ट्राइंगल से। ट्राइंगल के बाद हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, स्क्वायर के बाद हम लोग पढ़ेंगे रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल के बाद हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे मिक्स। मिक्स में जितने भी क्वेश्चन आया है वो सारा पढ़ा देंगे। मिक्स पढ़ेंगे और PYQ जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है वो सब हम लोग लास्ट में पढ़ेंगे। मिक्स में हम आपको जितना भी एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन आया हुआ है सारा प्रीवियस क्वेश्चन लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे। PYQ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए तो आते हैं हम लोग, पहला टॉपिक ट्राइंगल। देखते हैं ट्राइंगल से कैसे कैसे क्वेश्चन आएगा। पहला टॉपिक होगा ट्राइंगल का। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, किस लैंग्वेज में आएगा? क्वेश्चन आपको ऐसे आएगा कि हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन डायग्राम, दिए गए डायग्राम में कितने ट्राइंगल हैं ये बताना है। ऐसे चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में। इसमें कितने ट्राइंगल हैं? इसमें कितने ट्राइंगल हैं? इसमें कितने ट्राइंगल है? यहाँ हमें बताना है कितने ट्राइंगल है। और ये टाइप बहुत ज़्यादा आता है, मतलब इतना नॉर्मल नहीं आएगा, अभी और आएंगे, लेवल में भी आएंगे। कैसे बनेगा? सबसे पहले हम लोग को नंबरिंग करना है। नंबरिंग, नंबरिंग करेंगे, कितने नंबरिंग है? जैसे ये 1 और ये 2, 1 2 3, इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। नंबरिंग कर दिए 1 2, अब ज़्यादा तो है नहीं, अब दोनों को ऐड कर देंगे। 1 और 2 दोनों को ऐड कर देंगे, कितने होंगे? 3, आंसर होगा 3। नंबरिंग करके ऐड कर देना है, वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। चलिए इसको नंबरिंग कर दिए 1 2 3, ऐड कर देंगे 1 + 2 + 3, कितने होंगे? 6, आंसर होगा 6। नंबरिंग कर देना है, नंबरिंग करके ऐड कर देना है, काउंट नहीं करना है, क्योंकि काउंट करेंगे तो सर में दर्द हो जाएगा, और सर में जब दर्द हो जाएगा तो झंडू बाम ये सब जो दवा है वो लेके जाना पड़ेगा, है कि नहीं? नवरत्न तेल, ठंडा तेल, ये सब एक एक करके काउंट नहीं करना है। बहुत आसान है, बस नंबरिंग कर देना है, काउंट कर देना है, ऐड कर देंगे। अब ये कितने हैं? 1 2 3 4, हम चाहे तो यहाँ भी ऐड करेंगे 4 3 7 7 2 9 9 और 1 10, डायरेक्ट आंसर मार सकते हैं, चाहे तो फास्ट बनाना है तो, नहीं तो पहले अभी सीख रहे हैं तो ऐड कर लेंगे और अभी नॉर्मल बनाएंगे। लेकिन जब एग्जाम आएगा तो डायरेक्ट यहीं काउंट कर लेंगे, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ऐसे। तो दोनों तरीका बताएंगे कैसे एग्जाम में बनाना है, कैसे अभी सीखना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है? चलिए आते हैं हम लोग आगे, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबरिंग करके ऐड कर देना है। चलिए ये है हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग करके ऐड कर देंगे, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। नंबरिंग करते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6, अब इसको ऐड कर देना है। ट्वेंटी 21,
21 इज द राइट आंसर। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 15। 15 इज द राइट आंसर। यहाँ तक तो नॉर्मल है, आसानी से बना लेंगे। लेकिन जब यही क्वेश्चन थोड़ा और बड़ा हो जाए तो कैसे बनाएंगे? अभी तक तो नॉर्मल था, काउंट करना आसान है, ऐड करना आसान है, आसानी से हो गया। चलिए अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा और आगे, कि यही क्वेश्चन जब थोड़ा सा और बड़ा होगा तो कैसे बनाएंगे। मान लीजिए कुछ ऐसे आ गया, इतना बड़ा दे दिया एग्जाम में, तो अब सबको ऐड करेंगे तो टाइम लग जाएगा, तो कैसे बनाएंगे? मान लीजिए ऐसा दे दिया, उसका वाइफ से झगड़ा हो गया। अब वाइफ से झगड़ा किया तो वाइफ से तो बदला ले नहीं सकता है, तो वह बदला हम लोग से लेगा क्वेश्चन दे के। उसने ऐसा क्वेश्चन दे दिया, बोला अब बनाइए, तो कैसे बनाएंगे? एक तरीका तो है सबको ऐड कर देंगे, एक तरीका तो वह है जो हम लोग अभी बनाए, सबको ऐड कर देंगे, और एक तरीका है ये वाला। सबसे अच्छा तरीका ये है कि n इंटू एन प्लस 1/2। तो यहाँ पे n क्या होगा? बिग नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो आपका n हो जाएगा। n हो जाएगा बिग नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है वो हम लोग का n है। तो सबसे बड़ा नंबर कौन है? 9 हो गया। सबसे बड़ा नंबर 9 है, मतलब n का वैल्यू कितना है? 9। तो पहले 9 लेंगे और 9 में 1 ऐड कर देना है, 9 + 1, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 10 डिवाइडेड 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको काट देंगे 5 टाइम में, 9 इंटू 5 45। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा डायरेक्ट, काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम काउंट करके भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं, हमारी मर्जी। हम जैसे बनाने में कंफर्ट है वैसे बना सकते हैं। हम चाहे तो काउंट करके भी बना सकते हैं और हम डायरेक्ट भी बना सकते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर है उसमें 1 ऐड कर देना है। सबसे बड़ा नंबर कितना है? 9, उसमें 1 ऐड करेंगे 10 डिवाइडेड बाई 2, सॉल्व कर लेना है। 2 से इसको कट करेंगे 5, 9 इंटू 5 45। 45 इज द राइट आंसर। ऐसे इसको लिखना है, इसको भी लिख लीजिए ऐसे। सबसे बड़े नंबर में 1 ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। मतलब कितना भी डेंजर क्यों ना दे दे, हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, हम काउंट नहीं करेंगे, ऐसे बना देंगे। अब ये तो हो गया, हमने पेन से बनाना सिखाया। अगर इसी क्वेश्चन को ऐसे बना देना है ओरल, हमें ये सब कुछ नहीं करना है, हमें कुछ करना नहीं है, हमको सॉल्यूशन करना ही नहीं है, हम सॉल्यूशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? हर क्वेश्चन को मैं बिना पेन से बनाना भी सिखा दूंगा, कि जब आपका माथा ख़राब हो जाए, पेन चलाने की मन ना करे, तो कैसे बनाना है वो भी तरीका बताएंगे। अब एक ही क्लास में बता देंगे तो आप कहिएगा दिमाग हैंग हो जाएगा ना, तो धीरे धीरे बताएंगे। देखिए सबसे बड़ा नंबर कितना है? 9। 9 के बाद नेक्स्ट नंबर कितना है? 10। 9 और 10 में से कौन हाफ होगा? किसको हम आधा कर सकते हैं? 10 को आधा कर सकते हैं। 10 का आधा कितना होगा? 10 का हाफ 5, 10 का हाफ 5, और इधर कितना है? 9। 9 इंटू 5 45, खत्म हो गया। तो हमारा मन करेगा तो लिखेंगे, हमारा मन नहीं करेगा तो नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट बना देंगे ऐसे। तो ये आपके ऊपर करता है, आपका मन में है तो लिख के बनाइए, नहीं तो डायरेक्ट बना दीजिए, तो डायरेक्ट बना दीजिए। चलिए आते हैं हम लोग अगले टाइप में, ये टाइप खत्म हो गया। तो ये होगा हम लोग का टाइप 2। नेक्स्ट टाइप, इसमें कितने ट्रायंगल हैं? इसमें कितने ट्रायंगल हैं? और इसमें कितने ट्रायंगल हैं? ये हम लोग का अगला टाइप है। चलिए अब कैसे बनाना है उसको समझना है।
अभी भी वही काम करना है जो पहले के, नंबरिंग तो करना है। 1 2 1 2 3, ये तो काम करना ही है। दोनों को ऐड कर देंगे अभी भी, 1 + 2, ठीक है, अभी भी वही काम करना है। लेकिन इसके बाद क्या करना है उसको समझना है। एक लाइन होता है ये वाला लाइन, ये जो लाइन है इस लाइन का क्या नाम है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, इस लाइन का नाम है हॉरिजॉन्टल लाइन। एक लाइन होता है ऐसे, स्टैंड माने खड़ा रहेगा, तो इस लाइन का क्या नाम है? वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, पहले दोनों को नोट कर लेते हैं हम लोग। हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। जो स्ट्रेट लाइन में है खड़ा, स्ट्रेट लाइन में है हॉरिजॉन्टल है, जो स्टैंडिंग में है वर्टिकल में है। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल का, हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज करने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो लाइन होते हैं, स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल और स्टैंडिंग में है वर्टिकल। चलिए अब हम लोग अपने क्वेश्चन में आते हैं। इसमें हमें सिर्फ देखना है कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1, ये हॉरिजॉन्टल लाइन 1 और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो 2 से करेंगे मल्टीप्लाई। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतने से मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। दोनों को ऐड कर देंगे 3, 3 × 2 कितने होंगे? 6। 6 इज द राइट आंसर। अब इनको ऐड कर देंगे 1 2 3, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? ये 1 और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 2, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ये ऐड हो जाएगा 6 × 2 12। 12 इज द राइट आंसर। चलिए इसको बनाइए आप लोग। नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन से मल्टीप्लाई कर देना है। जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 हॉरिजॉन्टल लाइन 2 से मल्टीप्लाई। सर हमने पहले ऐसा क्यों नहीं किया? माइंड में आना चाहिए कि पहले ऐसा क्यों नहीं किया। तो पहले वाले में 1 हॉरिजॉन्टल लाइन है। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है? 1 है, और 1 से गुना कीजिए नहीं कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर 21 को हम 1 से गुना करें या ना करें कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तो इसलिए हमने इसमें नहीं किया। 1 से ज़्यादा होगा तो गुना करेंगे, 1 है तो 21 ही होगा, इसलिए इसमें हमने ऐसा नहीं किया। ठीक है, चलिए उसको बनाइए। तो कितना होगा? ठीक है, सबको ऐड कर देंगे, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है उससे गुना कर देंगे। हाँ 20 होगा, 20 इज द राइट आंसर। बढ़िया, 20 होगा, है ना। वन टू थ्री फोर सबको ऐड कर देंगे। 1 2 3 4 सबको ऐड कर देंगे पहले। अब कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है काउंट कर लेंगे। ये 1 और ये 2, तो 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 10 × 2 कितना होगा? 20। 20 इज द राइट आंसर। 20 हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। मतलब एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आ जाए हम काउंट नहीं करेंगे, एक एक करके काउंट करना ही नहीं है। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। चलिए इसमें कितने क्वेश्चन हैं? 1 2 3, 1 2 3 सबको ऐड कर देंगे। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन? 1 2 3, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 3, 3 से गुना कर देंगे। ये 3 क्या है? ब्रैकेट में लिख लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन। क्योंकि घर पे जाएंगे ना तो हम लोग भूल जाएंगे कि ये 3 आया तो कहाँ से आया। अब ये कौन बताएगा? घर पे तो कोई नहीं बता पाएगा, तो इसलिए लिख लेना है हॉरिजॉन्टल लाइन। अच्छा, ये जो 3 है वो हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो ये अब ऐड कर देंगे, 6 हो जाएगा। 6 × 3 18। 18 इज द राइट आंसर। चलिए एक दो क्वेश्चन और बनाते हैं हम लोग। 3 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, जितने हॉरिजॉन्टल लाइन उतने से मल्टीप्लाई। चलिए तो 2 क्वेश्चन दे रहे हैं आप लोग को, ये 2 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं।
चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले सबको ऐड कर देंगे, 1 2 3 4 सबको ऐड कर देना है। उसके बाद चेक करेंगे कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन 1, ये 2 और ये 3। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, 3 से गुना कर देंगे। 3 क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो जाएगा 10। 10 इंटू 3 30। 30 इज द राइट आंसर। तो पहले वाला का आंसर आएगा 30। चलिए आते हम लोग सेकेंड वाले को देखते हैं। 1 2 3 4 5 सबको ऐड कर देंगे। कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है चेक करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। हॉरिजॉन्टल लाइन कितने हैं? 4। तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 से कर देंगे मल्टीप्लाई। 4 क्या है लिख लेना है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, H मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन। अब ये हो जाएगा 15। 15 इंटू 4 कितने होंगे? 60। आंसर होगा 60। अगर हमें ये तरीका ना पता है तो इसको नहीं काउंट कर पाएंगे। इसको काउंट करना इम्पॉसिबल है, इतना आसान बिल्कुल नहीं है। 60 तक काउंट करते करते पूरा सर में दर्द हो जाएगा, लेकिन हम लोग ऐसे आसानी से इसको बना सकते हैं। तो ये जो टाइप है ख़त्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अगले टाइप में, नेक्स्ट टाइप, टाइप चेंज। इसमें कितने ट्राइंगल है? ठीक है, अरे ये सब स्ट्रेट लाइन होगा एकदम, ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा। अब ये बोर्ड है बोल के थोड़ा सा बनाने में दिक्कत हो रहा है, लेकिन एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, एकदम वो परफेक्ट होगा ऐसे, ऐसे ऐसे। हाँ, अब ये क्वेश्चन आएगा, इसमें हमें अभी हम लोग ट्राइंगल टाइप टॉपिक पढ़ रहे हैं। ट्राइंगल, ट्राइंगल को ख़त्म करेंगे फिर अगले टॉपिक में आएंगे। तो इसको बनाने का तरीका क्या है, कैसे बनेगा, वो रूल क्या है? ये रूल है, बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, खत्म। बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, ये हम लोग का रूल हो जाएगा। बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको 2 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है? अभी भी वही काम करना है, काउंटिंग ही करना है। तो 1 2 3 4, 4 हो गया। अब तो है नहीं, तो सबसे बड़ा नंबर कौन आया? 4 आया। बिग नंबर क्या आया? 4। तो बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, तो बिग नंबर हो गया 4। 4 इंटू 2 कितने होंगे? 8। आंसर होगा 8। बिग नंबर मल्टीप्लाई 2। चलिए इसको देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर कितना आया? 6। तो 6 इंटू 2 कितने होंगे? 12। 12 इज द राइट आंसर। बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, सबसे बड़े नंबर को डबल कर देना है, आसान है, 12 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। नंबरिंग करेंगे, हम कहीं से भी नंबरिंग कर सकते हैं, हमारी मर्जी। 1 2 3 4, 1 2 3 4 किधर से भी कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, एक क्वेश्चन और बनाते हैं।
ये क्वेश्चन जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा आता है, ये वाला जो टाइप होगा अभी। ऐसे हमें बताना है ट्रायंगल। क्वेश्चन आएगा आपको ऐसे कि हाउ मेनी ट्रायंगल आर देयर इन द गिवन डायग्राम। गिवन डायग्राम कहेगा या कभी फिगर भी बोल सकता है, दोनों कह सकता है, फिगर कहे या डायग्राम कहे, जो कहे। दिए गए चित्र में कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल है, ये क्वेश्चन है। सबसे बड़े नंबर का डबल कर देना है, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू, वही है जो अभी पढ़े थे हम लोग, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू, रूल हम लोग का वही है, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू। तो काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे बड़ा नंबर क्या है, 8। बिग नंबर क्या आया, 8 आया, तो 8 का डबल कर देना है। 8 इंटू 2 कितने होंगे, 16। 16 इज द राइट आंसर, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 16। 16 होगा, हाँ 16 इज द राइट आंसर, बढ़िया। चलिए आते हैं हम लोग अगले टाइप में। ये टाइप हम लोग का खत्म हो गया, ये जो टाइप है खत्म हुआ, ठीक है। अब इसी टाइप के क्वेश्चन को पूछने का एक और तरीका है, वो तरीका क्या है उसको समझना है। जैसे ये क्वेश्चन था, ठीक है, ये हम लोग अभी पढ़े हैं, जस्ट पहले पढ़े थे। सेम क्वेश्चन एक और तरीके से आएगा, वो कैसे आएगा उसको समझना है। यही क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, दूसरे में फिगर को कुछ ऐसे दे देगा, ऐसे, ठीक है, और इसमें हमें ट्रायंगल बताना है ऐसे। अब ये क्वेश्चन तो पढ़ लिया हम लोग, ये क्वेश्चन है हम लोग का, इसमें कितने ट्रायंगल है। तो इस क्वेश्चन को भी बनाने का तरीका वही है, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू। अभी भी ये वैसे ही बनेगा, बिग नंबर मल्टीप्लाई टू। दोनों के दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर सेम, ये अभी बताएंगे, बोथ आर सेम, दोनों फिगर सेम है। अब ये दोनों फिगर सेम कैसे है उसको समझना है, ये दोनों फिगर सेम कैसे है इसको समझना है। ये वाला जो फिगर है ये रहा है ना, ऐसे है। अब इस फिगर को मैंने 45 डिग्री टर्न कर दिया, इसको मैं जब टर्न कर दूंगा तो ऐसे हो जाएगा। अभी मैंने 45 डिग्री टर्न कर दिया तो ये फिगर बन गया, इसको मैंने सीधा कर दिया तो ये फिगर बन गया, टेढ़ा कर दिया ये फिगर बन गया, सीधा कर दिया ये फिगर बन गया, 45 डिग्री टर्न कर दिया तो ये फिगर बन गया, सीधा कर दिया तो ये फिगर बन गया। मतलब दोनों ही फिगर क्या है, सेम है, बोथ आर सेम। तो एग्जाम में ऐसे आएगा, कभी ये आएगा कभी ये आएगा। अब जिसको नहीं पता है वो छोड़ के चलाएगा, लेकिन जिसको पता है वो आसानी से बना देगा। तो इसको हम लोग बना देते हैं, 1 2 3 4, बिग नंबर 4 है, 4 का डबल कर देंगे, 4 इंटू 2 कितने होंगे, 8, तो राइट आंसर हो जाएगा 8। इसका भी आंसर वही होगा, 1 2 3 4, बिग नंबर 4, 4 इंटू 2 कितने होंगे, 8, तो दोनों का आंसर 8 होगा, बोथ आर सेम, दोनों के दोनों क्या है, सेम है, बोथ आर सेम। नोट कर लीजिए दोनों फिगर को एक साथ। चलिए आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में, यहाँ तक ठीक है। चलिए तो एक क्वेश्चन और बना लेते हैं इसी टाइप का। थोड़ा सा फिगर बनाने में प्रॉब्लम है, क्योंकि हैंड से बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिगर थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ी हो सकता है, लेकिन हम लोग का एग्जाम में जो फिगर आएगा वह एकदम एक्यूरेट आएगा। अभी हैंड से बना रहे हैं तो थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, इसको ऐसे। अब बताना है ट्रायंगल, हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। हमें टोटल ट्रायंगल बताना है। ये फिगर कैसा है, ये फिगर यही है,
ये जो फिगर हम लोग थोड़ा देर पहले बनाए थे, ये वही फिगर है। अरे इसमें तो हम एक चीज़ देना ही भूल गए, ये तो अभी बनाए थे ना, इसमें अभी कंप्लीट नहीं है, अभी कंप्लीट होगा ऐसे। अब ये फिगर कंप्लीट है, ऐसे। दोनों फिगर क्या है, सेम है, बोथ आर सेम। दोनों के फिगर सेम है, बोथ आर सेम। तो एग्जाम में तो आता है, अब हम लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा नहीं जानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर है 8। तो बिग नंबर मल्टीप्लाई 2, सबसे बड़े नंबर को 2 से गुना कर देंगे, 8 इंटू 2 कितने होंगे, 16 होंगे। 16 इज द राइट आंसर। 1 2 3 4 5 6 7 8, सबसे बड़ा नंबर 8, तो 8 इंटू 2 कितने होंगे, 16। तो इसका भी आंसर वही होगा, इसका भी आंसर वही होगा, दोनों का आंसर सेम होगा। दोनों का आंसर सेम होगा। तो ये जो टाइप है ये खत्म हुआ, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले टाइप में, नेक्स्ट टाइप को देखते हैं। अगला टाइप क्या है, एक और टाइप है जो बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, और ये टाइप तो 2025 में भी एग्जाम में आ चुका है। अभी जो टाइप पढ़ेंगे हम लोग, ये टाइप आपका एग्जाम में हमेशा आता है। चलिए ये क्वेश्चन है, इसमें हमें ट्राइंगल बताना है, ट्राइंगल। टोटल ट्राइंगल कितने हैं, टोटल। चलिए कैसे बनेगा देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नंबरिंग करेंगे जो पहले किए थे, 1 2 3। फिर नीचे नंबरिंग करेंगे 1 2, यहाँ तक करना है। अब इनको ऐड कर लेंगे, 1 2 3 कितने होंगे, 6। और इसको ऐड कर लेंगे, 1 और 2 कितने होंगे, 3। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 6 प्लस 3 कितने होंगे, 9। 9 इज द राइट आंसर, ठीक है। ऊपर वाले को ऐड कर देंगे, डाउन वाले को भी ऐड कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 9। 9 इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन 2025 में आया हुआ है, 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये फिगर जब भी आएगा तो ये जो लाइन होगा वो कभी भी एक साइड एक लाइन में नहीं होगा, ये अलग अलग ही है तो अलग अलग ही रहेगा। ये कभी ज्वाइंट में नहीं आएगा, जैसे ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। हाँ, चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन बनाते हैं नेक्स्ट, सेम टाइप का अगला क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन है हम लोग का नेक्स्ट, इसमें कितने ट्राइंगल हैं, टोटल ट्राइंगल बताना है। दो पार्ट में है, अप और डाउन, दोनों को ऐड कर देंगे, खत्म हो गया। दो पार्ट में है, दोनों को ऐड कर देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4, ये फर्स्ट पार्ट में है। 1 2 3 4 कितने होंगे, 10 होंगे। सेकेंड पार्ट में 1 2 3, 1 2 3, ये कितने होंगे, 6 होंगे। अब दोनों को एक साथ ऐड कर देंगे, 10 प्लस 6 कितने होंगे, 16। 16 इज द राइट आंसर, हम लोग का सही जवाब हो जाएगा 16।
अभी ये क्वेश्चन जो है कैसे है, तो ये क्वेश्चन अभी जो है हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है। किस टाइप से है? हॉरिजॉन्टल में है। और यही क्वेश्चन ये अभी हॉरिजॉन्टल में है, सेम क्वेश्चन को वो थोड़ा सा चेंज कर देगा और अगले एग्जाम में फेंक देगा सेम क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या है? अभी ये हॉरिजॉन्टल में है और अब इसको वर्टिकल में देगा तो कैसे देगा? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां तक क्लियर है सभी को? इसको ऐड कर देंगे, इसको ऐड कर देंगे, फिर दोनों को ऐड कर देंगे। अब इसी क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका क्या है? वह तरीका है ये वाला। सेम क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज हो गया। ऐसे ऐसे पहले ये क्वेश्चन ऐसे था, अब ऐसे हो गया, है ना। ये दोनों ही क्वेश्चन सेम टाइप का है, इससे पहले जो पढ़े थे वही टाइप है, बस उसने फिगर को थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब क्या करेंगे? अभी भी वही काम करना है जो पहले किए थे। सबको अलग अलग काउंट कर लेना है, 1 2 3 4, सबको ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा 10, 1 2 3 4 5, इसको भी ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 15। अब दोनों को ऐड कर देंगे, 10 और 15 दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 25। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा 25। 25 इज द राइट आंसर। दो फिगर को मर्ज कर दिया उसने। यहाँ पे दो फिगर है, ठीक है। हम लोग का पहला फिगर जो है ये वाला, ये फर्स्ट फिगर है, और एक दूसरा फिगर है ये वाला, ये उस साइड से है, ये दूसरा फिगर है। दो फिगर है, दोनों को उसने मर्ज कर दिया, मिला दिया, तो दोनों को मर्ज करके एक फिगर बना दिया ऐसे, ठीक है। तो इसमें कितने होंगे? 10 होंगे, इसमें 15 होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 25 होगा। चलिए एक क्वेश्चन और बनाते हैं सेम टाइप का, उसके बाद हम लोग आएंगे अगले टाइप में। काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर जो है बहुत आसान होता है, वेरी इजी। बस इसको बनाने का सही तरीका अगर हमें पता है तो हर क्वेश्चन को हम लोग एक बार में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर बनाने का तरीका पता नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्या मैंने अभी तक जितना भी पढ़ाया, क्या आपको लगा कि हाँ मैं ये इसको नहीं बना सकता हूँ? ऐसा लगा? जबकि आज हम लोग लाइफ में पहली बार पढ़े, है ना। पहली बार पढ़े और पहली बार में हम लोग इतना अच्छा से बना रहे हैं। आज जब इस क्वेश्चन को घर पे एक दो बार और बना देंगे तो फिर ये क्वेश्चन कहीं से भी आए कोई टेंशन नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए इसको बताइए तो इसका कितना आंसर होगा? इसका आंसर कितना आएगा बनाइए आप लोग। सबको दोनों को अलग अलग ऐड कर देंगे और फिर एक जगह कर देंगे। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 20 आएगा। हाँ 20 हो जाएगा, बिल्कुल सही है। 20 इज द राइट आंसर। 20 होगा, ठीक है। तो 10 10 20। चलिए नंबरिंग करते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10। अब दोनों को ऐड करेंगे, 10 + 10 कितने होंगे? 20। 20 इज द राइट आंसर। 10 और 10 दोनों को ऐड कर देंगे, 20 होगा, 20 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो टाइप है खत्म हो गया, ठीक है। अब ये टाइप दो टाइप से आता है, एक तो टाइप ये था और एक टाइप ये वाला था। दोनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे है, ये पेन पे ध्यान दीजिए आप लोग, ये पेन एक क्वेश्चन ऐसे था और अगले वाले में ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, अगले वाले में ये क्वेश्चन ऐसे हो गया, पहले ऐसे था ऐसे हो गया। तो मैंने दोनों है सेम। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं ना, तो जहाँ पे अगर नहीं पता है तो फिर लगता है कि ये क्या आ गया, नया आ गया, ऐसे होता है, लेकिन नया नहीं है, वही है। चलिए आते हैं हम लोग अगले टाइप में, अगला टाइप देखते हैं। ये हम लोग का नेक्स्ट टाइप होगा। इसमें कितने ट्रायंगल है? एक ही है, एक ही ट्रायंगल है।
ये एग्जाम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि एक ट्रायंगल कैसे पूछेगा, नहीं पूछेगा। अब क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछेगा, इस ट्रायंगल को उठाकर हम इसके अंदर डाल देंगे। इसको मैंने क्या किया, अंदर डाल दिया, तो ये जो फिगर अंदर जाएगा तो ऐसे बन जाएगा, ऐसे। और ये क्वेश्चन अब आपका एग्जाम में आएगा कि इसमें हमें बताना है कितने ट्रायंगल हैं, और ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। ठीक है, चलिए इसको कैसे बनाना है, बहुत आसान है, एकदम आसान है, वेरी इजी। सबसे पहले हम लोग पहले काउंट करते हैं, उसके बाद इसका तरीका बता देंगे, कैसे बनाना है वो तरीका भी बताएंगे। पहले काउंट करके बता देते हैं कि पहले कैसे होगा। तो एक ट्रायंगल तो ये होगा, एक ट्रायंगल ये होगा, एक ट्रायंगल ये होगा, और एक ट्रायंगल ये होगा। 4 तो हम लोग को क्लियर दिखाई दे रहा है, 1 2 3 4, 4 दिखाई दे रहा है। और एक ट्रायंगल होगा जो सबसे बड़ा होगा, एक ट्रायंगल बनेगा बिग, जो रेड वाला होगा, ये रेड कलर वाला जो सबसे बड़ा ट्रायंगल होगा, रेड कलर वाला। इसको मैंने ABC नाम दिया, ABC। तो 5 ट्रायंगल हो जाएंगे। टोटल कितने होंगे, 5 होंगे। ये 1, ये 1, ये 1, 1 1 1, एक अंदर है, ये 1, 4 हो गया। 4 होंगे सिंगल, और एक सबसे बड़ा वाला ABC, तो टोटल होंगे 5। और एग्जाम में जो ऐसे बनाएगा वो पागल हो जाएगा, पागल हो जाएगा। सही बता रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन इससे और बड़ा आ गया तो क्या होगा। अभी हम लोग और भी बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाएंगे। ये तो मान के चलिए नॉर्मल है, तो आप बना देंगे, ठीक है, हमने मान लिया। अगर यही क्वेश्चन उसने ऐसा दे दिया तो क्या होगा, ये 1, ये 2 और ये 3, अगर ऐसे दे देगा तो अब कौन काउंट करेगा, अब कौन काउंट करेगा। और वह पागल हो गया, अपने वाइफ से झगड़ा करके आया, अब उसका माथा खराब है, वो टेंशन में है, उसको टेंशन हो गया, उसने एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन फेंक दिया, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, अब कौन काउंट करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, और नहीं जानकारी होगा ना तो माथा खराब हो जाएगा। लेकिन ये सब के सब आसान है, वेरी सिंपल। हम लोग 1 बाय 1 करके सबको पढ़ेंगे। चलिए पहले ये तो हो गया। ये तो हमने बताया काउंट करके, काउंट नहीं करना है, काउंट नहीं करना है, ये तरीका हमको नहीं चाहिए, ये तरीका हमको चाहिए ही नहीं, इसको हम डिलीट मार दे रहे हैं, ये तरीका हमको नहीं चाहिए। क्योंकि हमको ऐसे काउंट नहीं करना है, हमको एग्जाम लेना है, नौकरी लेना है, एग्जाम में हमको काउंट करना नहीं है, सर में दर्द नहीं चाहिए हमको। तो अब ये क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसका ध्यान देना है। इसमें कितने ट्रायंगल हैं, 2 ट्रायंगल है। कितने ट्रायंगल है, 2। तो जो फर्स्ट ट्रायंगल होगा उसके लिए हमेशा 1, फर्स्ट ट्रायंगल के लिए हमेशा 1। उसके बाद जितने भी ट्रायंगल आएंगे सबके लिए 4। तो अगले फर्स्ट के लिए 1, नेक्स्ट के लिए 4, फिर नेक्स्ट आएगा तो 4, फिर नेक्स्ट आएगा तो 4, जितने भी नेक्स्ट होंगे सब 4, एक 1 बाकी सब 4, खत्म। तो इसमें 2 ट्रायंगल है, तो एक 1 सेकेंड 4, दोनों को ऐड कर देंगे 5, आंसर होगा 5, खत्म हो गया। अब दूसरे में देखिए कितने ट्रायंगल है, 1 2 3, 3 ट्रायंगल है, तो एक 1 बाकी सब 4, 4 4, बाकी दोनों क्या होंगे, 4 होंगे, दोनों को ऐड कर देंगे 9, आंसर होगा 9, खत्म हो गया। अब इसमें देखिए, अभी बताएंगे फिर से, अभी परेशान नहीं होना है। कितने ट्रायंगल है, 1 2 3 4, तो एक 1 बाकी सब 4 होंगे, तो बाकी कितने हो गए, 3 और हैं, तो 3 4 होगा, ये 4, ये भी 4 और ये भी 4, 4 फिगर हैं, तो एक 1 बाकी सब 4। अब ये कितने होंगे, 17 होंगे। हम लोग 1 सेकेंड में बता देंगे, ओनली 1 सेकेंड काफ़ी है ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए। अगर ये तरीका नहीं पता है ना तो कोई नहीं बना सकता एग्जाम में, छोड़ के चला आएगा एग्जाम में उसको। चलिए इसको नोट कर लीजिए, एक ट्रायंगल के लिए 1 बाकी सब के लिए 4, 2 फिगर है तो एक 1 दूसरा 4, 3 फिगर है तो एक 1 बाकी दोनों 4 4, बहुत आसान है, वेरी सिंपल। कितने फिगर हैं, 2 फिगर हैं, 2 फिगर हैं, तो एक के लिए 1 और दूसरे के लिए 4, दोनों को ऐड कर देंगे 5, आंसर होगा 5। चलिए अगले वाले में देखते हैं, कितने फिगर हैं, 3 फिगर है, तो एक 1 बाकी सब 4, बाकी दोनों क्या होंगे 4, दोनों को ऐड कर देंगे 9, आंसर होगा 9। कितने फिगर हैं, 4, 4 फिगर हैं, तो एक 1 बाकी सब 4, ये 2 ये 3 ये 4, बाकी सब 4 होंगे, एक 1 बाकी सब 4, सब कितने होंगे 17, तो आंसर होगा 17। इसको काउंट करने की कोशिश नहीं करना है,
काउंट होगा भी नहीं और करना भी नहीं है। जब क्वेश्चन हमारा इतना, देखो 4 क्वेश्चन है ना, 4, 1 2 3 4, 4 फिगर है, तो एक 1 बाकी 4 4 4, बाकी सब 4 होंगे। हाँ, अरे हाँ, हमने और आगे बढ़ा दिया, 13 होगा, राइट। ये मैंने 5 वाला बना दिया, ये 5 वाला का, इसके बाद अगला वाला यही बताने वाले थे कि 5 होगा तो क्या होगा। चलिए, इसका आंसर 13 होगा, राइट। और जब वो बना दिए हैं ना, तो उसको बना ही रहे थे। जब 17 बना दिया गया है तो उसको एक क्वेश्चन बना के ख़त्म ही कर देते हैं। अब जब मैंने लिख दिया तो लिख दिया है ना, ये 1 हो गया, और ये हम लोग का 2, ये 3, ये 4, मतलब ये फिगर कैसा भी आए ना, आपको टेंशन नहीं होगा, चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना जाए। 5 कितना भी बड़ा जाए टेंशन ही नहीं होगा, एक 1 होगा, बाकी सब 4 होंगे। ये 1 2, ये 3, ये 4 और ये हो गया 5, सबको ऐड कर देंगे 17, तो इसका आंसर होगा 17। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को देने वाला था, तो उससे पहले हम खुद लिखे दिए देने वाला पहले बना दिए। हम लोग को टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि जो लेगा टेंशन उसकी वाइफ उठाएगी पेंशन इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। चलिए, तो आज हम लोग क्लास को यहीं रोकते हैं, ठीक है? कल इसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल।